तो एक 28 वाली जो चीज नहीं होती। अच्छा, आप तो राजवीर सिंह क्या, वो लोकतंत्र सेनानी, उनके बेटे ने तो कंप्लेन करी है हमारे खिलाफ, ये आपकी पूरी प्रेस नोट में भी है। तो इसका जवाब ये दिया गया कि कंप्लेन हमारी तरफ से नहीं आई है। तो उनका क्या इसका उत्तर था कि अगर यदि असुविधा हमें होती है तो असुविधा आपको भी होगी। किस प्रकार की असुविधा, क्या असुविधा, ये नहीं पता, ना उन्होंने बताया। हम बस ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है। कंप्लेन हमारे परिवार से तो नहीं आई। परिवार में कितने लोग हैं, गिनती के लोग हैं, यहाँ पे जान के सब जानते हैं आप लोग। तो ये संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं, ये कल जो धमकी दी गई है, इसको कोई किसी रस में नहीं डुबो के मैं बोल रही हूँ, सीधा बोल रही हूँ कि क्या धमकी दी गई है, क्यों दी गई है, ये बात है जिस चीज की। क्या लगता है अगर किसी तरीके की आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, क्या होता है, तो किसको जिम्मेदार मानती हैं इसके लिए? क्या नहीं, ये तो जो धमकी देने वाला सर है आपसे भी पूछेंगे पहले मैडम से, फिर जी नहीं, ये तो बताइए ना कि जिस प्रकार से धमकी दी गई है इसके पीछे क्या मैंने वही पहले भी आपसे ये चीज बोली, अभी भी मैं ये चीज बोल रही हूँ कि अगर धमकी दी गई है तो उसका क्या कारण है, क्यों दी गई है। हमसे कोई किसी का गिला शिकवा है, कोई आपसी रंजिश है, सरकार की या प्रशासन की कोई साजिश है, हमारे परिवार में ऐसा क्यों 15 दिन में स्वर्गवास होते ही ये सब हो रहा है। मैडम कौन अधिकारी थे, क्या नाम था उनका, कुछ जानकारी है? नाम नहीं मालूम, तहसीलदार बरेली, तहसीलदार बरेली सदर जी। और सजातीय हैं। चलिए अब आपसे बात कर लेते हैं। मेरा व्यक्तिगत कार्य था, इसका बोर्ड का वो था, तो उसके लिए बात करी गई, तहसीलदार से बात करी गई। तहसीलदार ने कहा मैं अभी पहुंच रहा हूँ, बिल्कुल पोलाइटली बात करी। हम उनको ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने वो किया। जो हमारे भाई गए रमेश जी, उनको चाय भी पिलाई, पर जब उन्होंने कागज देखे कि राजवीर सिंह, तो बोले अच्छा ये राजवीर सिंह वो जो स्वतंत्रता संग्राम सेना, वो लोकतंत्र सेनानी, मतलब नाम तो शिष्टता से लेते। राजवीर सिंह, स्वर्गीय राजवीर सिंह ऐसा नाम है कि आप लोग या बरेली में कोई सी भी नेता से किसी भी दल के बात आप कर ले कि उनका कोई अपमान नहीं, निष्कलंक चरित्र। और वो कि आप लोगों ने ये कंप्लेंट करी, हमने कोई, वो एक उनका लड़का है उसने कंप्लेंट करी है, कोई कंप्लेंट नहीं करी। हम क्यों कंप्लेंट करेंगे? क्या हम अपने, अगर हमको राजनीति करनी होगी तो हम अपने बाप की लाश पर राजनीति करेंगे क्या? और करनी होती 30 तारीख को हम कर लेते। तो ये जो चरित्र इन लोगों का है, ये मुझे नहीं मालूम। मैं कोई कारण मैं जानना चाहूंगा, अब मैं जानना चाहूंगा कि क्या कारण था कि मेरे पिताजी को राजकीय सम्मान नहीं मिला। हर लोकतंत्र सेनानी को सम्मान मिला। बात गलत हो सकती है, पर मैं एक प्रश्न उठाता हूं। पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों के अंतिम संस्कार के समय गजटेड नहीं है कि उनको राजकीय सम्मान दिया जाए, पर परंपरा भी रही है कि बरेली में जो भी पूर्व सांसद या पूर्व विधायक रहे तो उनके लिए गेस्टेड, मतलब गजट ना होने के, शासनादेश ना होने के बाद भी उनको सम्मान दिया जाता रहा। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें नहीं मिला सम्मान, हमारे पिताजी को नहीं मिला, हमें इसमें भी आपत्ति नहीं है। हमने कोई सूचना नहीं दी, हमने कोई मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत नहीं करी, हमने कोई राजनीति नहीं करी। नहीं तो राजनीति करी होती। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं यही कह सकता था कि मैं समाजवादी पार्टी में इसलिए नहीं करा गया। भाई मैं माइलेज ले सकता हूं, मेरी पार्टी इस चीज़ का माइलेज ले सकती थी, पर हम ना, मैंने ना मेरी पार्टी ने इसका कोई माइलेज नहीं लिया। हम राजनीति नहीं कर रहे। पर जब आप हमको धमकी दे रहे हैं, भाई कोई कंप्लेंट अगर ज्ञापन में कोई कार्रवाई हो रही है तो इसकी कंप्लेंट। हाँ, और एक चीज़ उन्होंने और कहा, वो हमने तो वो चक्र मंगा के 8 बजे ही मंगा लिया था। अरे भाई महोदय, अगर आपको उस चक्र का पैसा लेना, वो भी आप हमसे ले लीजिए, कृपया हमको एहसान पे मत ला दिए। हमको एहसान नहीं चाहिए किसी सरकार का, हमको आप लोग जीने दें। आप कहोगे कि आप, अगर आप इतना वो, मतलब ये, और ये मैं कह सकता हूं, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो शासन आदेश के खिलाफ चला जाए। इसमें अब मैं आज कहता हूं कि इसमें कौन लोग थे जिन्होंने नीति कर सकते थे। धमकियों का शब्द क्या रहा है, क्या किस प्रकार की धमकी? उन्होंने कहा कि अगर हमको, इसमें लिखा है अगर हमको परेशानी होगी, अगर हमको असुविधा होगी तो असुविधा आपको, हमारी गलती नहीं है, वो उनका प्रेम है कि लोग आघात हुए हैं, लोगों को बुरा लगा है कि उनके अपने नेता जिनकी वजह से वो किस मुकाम पे पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं, उनको नहीं मिला सम्मान। दूसरी और तीसरी बात मैं ये कहती हूँ, जो परिवार हमारा है, हम सिर्फ मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई